है ना। नमस्कार साथियों, आप सभी का ICTM मीडिया में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के अंदर चुनाव चल रहे हैं, पंचायती चुनाव। पहला चरण जा चुका है 28 सितंबर को। ये दूसरा चरण है जो 3 अक्टूबर को अभी कुछ पंचायतों के अंदर चुनाव होने हैं। उसके बाद में तीसरा चरण रहेगा, वो 6 अक्टूबर को रहेगा। तो बात करते हैं कि आज हम जिस गाँव के अंदर पहुँचे हैं, वहाँ पर एक जुझारू और एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति जो इसके अंदर चुनाव प्रत्याशी हैं फिलहाल, उनका नाम है सूबे सिंह। सूबेदार जो रह चुके हैं, पहले सूबेदार थे सूबे सिंह जी, और अभी फ़िलहाल वो हमारे साथ में जुड़े नहीं हुए हैं। कि बताया जा रहा है कि वो किसी अर्जेंट काम से बाहर गए हुए हैं। अगर वो आसपास के क्षेत्र में होते तो हम उनसे आपको मिलवा देते, बट उनके ही रिलेशन में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जो उनकी जो घोषणा है, जो बातें हैं, जो उनको लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके अपने मुद्दे लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो साथ में जुड़े हुए हैं सर। और सर अपना खुद परिचय देंगे और उनका घोषणा पत्र जो है वो बताएंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सभी को। मेरा नाम सज्जन पाल है। मैं कोहड़वास पंचायत से सरपंच पद के प्रत्याशी सूबेदार सूबे सिंह की तरफ से उनका घोषणा पत्र आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी सर, क्या क्या सर घोषणा पत्र में क्या क्या पॉइंट है, एक बार बताएंगे सर दर्शकों को। जैसे गांव में एक तो साफ़ सफाई की समस्या रहती है, तो हर गली की हर महीने हम सफाई करवाएंगे। पानी की व्यवस्था गांव में आजकल बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए हर की मेरा एक पॉइंट आ गया साफ़ सफाई को लेकर के ना। राजस्थान में क्या है कि यहाँ पे कर्मचारी नहीं होते, सफाई कर्मचारी नहीं होते। तो ये जो सफाई आप करवाओगे, या अपने लेवल पे करवाओगे या पंचायत फंड से करवाओगे? ये पंचायत फंड से करवाएंगे हम साफ़ सफाई, और पंचायत फंड से ही वो वाटर कूलर वगैरह की व्यवस्था करवाएंगे, जिससे पानी की समस्या, जैसे हमारे गांव में जय दादा सिंदास जी का मंदिर है, उससे बहुत से लोग पानी लेके जा रहे हैं अभी। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि हर गली में एक वाटर कूलर की व्यवस्था हो जाए, जिनको टाइम पे उनको पानी उपलब्ध हो सके। जी सर। उसके अलावा जैसे गांव में जितनी भी गरीब लड़कियां हैं या BPL परिवार हैं, जिनकी बच्चियों की शादी होती है, जी सर, उनकी शादी में जो भी उचित योगदान होगा वो हम हमेशा देते रहेंगे। इसका हम वादा करते हैं। तो सर ये जो आप योगदान करोगे, देखो मेरे बीच में सवाल ऐसे होते रहेंगे, आपके जो सवाल हैं उसी से निकलते रहेंगे। ये जो योगदान करेंगे आप समान रूप से करेंगे, या फिर भाई एक सिचुएशन देखी जाएगी उसके हिसाब से करोगे, उतार चढ़ाव रहेगा, समान रूप से रहेगा? ये अलग अलग केस के हिसाब से ही देखा जाएगा। समान रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि हम 10,000 रुपये प्रत्येक शादी में देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भी वो ज़रूरतमंद आदमी है, उसमें पंचायत के सभी सदस्यों से सलाह मशविरा करके, और जो भी पंचायत उसमें डिसाइड करेगी उसके हिसाब से ही उनको मदद दी जाएगी। उनको अगर कम भी रिक्वायरमेंट हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। सर, और क्या रहेगा सर आपका? उसके अलावा जैसे गांव में प्राइवेट ई मित्र भी हैं, सरकारी ई मित्र भी हैं, और पंचायत जितने पंचायत घर हैं सभी में राजस्थान में ई मित्र की व्यवस्था होती है जी। लेकिन हमने देखा है कि वो सुचारू रूप से नहीं चलते हैं। जैसे ऑटोमेटिक मशीनें भी लगाई जाती हैं, लेकिन उनमें अच्छे से काम नहीं होता है, और लोगों को या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने में इसमें परेशानी होती है। तो यहाँ से बोहना जाते होंगे सभी? नहीं, बुहाना तो नहीं जाते। जैसे प्राइवेट कोई भी मित्र है उसमें करवाते हैं। जैसे पंचायत में सुचारू रूप से वो काम नहीं हो पाता, तो हम उसका सुनिश्चित करेंगे उसको कि हमारी पंचायत में ई मित्र की अच्छी व्यवस्था हो, जिससे उनको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं पे करना पड़े, और उनका काम भी आसानी से हो जाए। जिसमें जैसे उनको किसी भी सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, सरपंच के हैं या पटवारी के हैं, ग्राम सेवक के, तो हम ऐसा एक प्लान बना के लेके आएंगे कि पंचायत में ही वो सारा काम हो जाए जी, जिससे उनको डॉक्यूमेंट बनाने में कभी कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया कदम है आपका, बहुत ही सराहनीय रहेगा जी। अगला सर कौन सा रहेगा पॉइंट आपका? जैसे हमारे गांव में स्टेडियम बना हुआ है, और गांव में खेल का मैदान काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उसमें जगह है। हाँ, तो उसमें खेल के सामान की व्यवस्था करवाई जाएगी, और मैदान को एकदम एक्टिव करके, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा हमेशा जी। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स और CCTV कैमरों की व्यवस्था भी करवाई जाएगी, जिससे गांव में जैसे चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, और उसके अलावा रात को भी अंधेरा रहता है गलियों में, तो उसकी हम व्यवस्था करवाएंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ये आपके एक ही गांव की पंचायत है, या इसमें 2 या 3 गांव हैं? हाँ, इसमें एक ही गांव की पंचायत है, लेकिन इसमें एक छोटा कस्बा जैसे रायली है वो हमारे साथ है इसमें। अच्छा। और वैसे एक ही गांव की पंचायत है, कोहड़वास गांव। तो ये जो कार्यशैली है, ये दोनों मतलब उस ढाणी के अंदर, कस्बे के अंदर भी और गांव दोनों में रहेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर गांव में रहेंगे? नहीं, दोनों में ही रखी जाएगी, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो भी पंचायत में हमारे वोटर है, और उसके जितनी भी स्कीमें हमारी होंगी वो तो सभी के लिए ही होंगी। उसमें तो किसी के लिए भेदभाव की ऐसी कोई बात है नहीं। जी। एक आपने अभी बोला जैसे कि हमारे वोटर, तो वोटर तो जैसे कि सामने भी और भी खड़े होंगे 2, 3, 4 लोग। एक तो हमारे हो गए, या फिर पूरे गांव के वोटर?
नहीं, वोटर से मेरा कहने का मतलब है जो भी वोटिंग करते हैं, या जैसे जो गांव की पंचायत है, पंचायत में तो पंचायत किसको बोलते हैं कि जिसमें गांव के सभी लोग, गांव के सभी लोगों से ही मेरा मतलब था इसमें, गांव के जितने भी लोग हैं उनके लिए सभी स्कीमें बराबर, क्योंकि आज ऐसा है, समय ऐसा है कि भी विपक्ष में भी प्रत्याशी हैं और उनके हो सकता है कुछ वोटर उनके साथ हैं, कुछ हमारे साथ हैं, लेकिन जीतने के बाद तो हमारे लिए सभी समान रहेंगे। तो पंचायत के जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए सामान्य रूप से सारी स्कीमें लागू हैं। बिल्कुल। सर अगला पॉइंट कौन सा रहेगा आपका? उसके अलावा जैसे किसानों के लिए जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, हाँ जी, गांव में हमारे SBI बैंक है और बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जी, और सोसाइटी की सुविधा है, लोन की सुविधा खाद बीज के लिए होती है। उसके अलावा फ्री कोई भी अगर राशन की सुविधा दे रहे हैं लोगों को, सरकार दे रही है, या मेडिकल की सुविधाएं जैसे दे रही है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जी सर। तो कुछ लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, या फिर हम सोच लें कि रिजर्वेशन का एक पॉइंट है, लोगों को जो SC ST या OBC कास्ट में है, जी सर, उसमें उनको रिजर्वेशन मिलता है, या इस प्रकार की जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि उनका कोई प्रचार करने इतना ज़्यादा प्रचार कभी किया नहीं गया है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं उनका हम फ़ायदा उनको आगे आके दिलाएंगे। जी, किसान क्रेडिट कार्ड करवाना जैसे सरपंच का काम नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे किसान भाई हैं या जितने भी उनके लिए जो भी स्कीम आएगी यानी कि उसको अपने उपलब्ध करवाने आपका में। कहने का मतलब है कि सरकार की जितनी भी एग्रीकल्चर विभाग को लेकर के, किसानों को लेकर के जितनी भी स्कीम है, तो आप किसानों तक वो ई मित्र के माध्यम से या पर्सनली पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पहुंचाएंगे मित्र के माध्यम से। और हमारी जो कार्यशैली ऐसी रहेगी, हमारे जितने फिर हम जो करेंगे पंचायत में काम करेंगे उसके बेस पे ही हम वो करेंगे सर। जी। सर और अपने कौन कौन से हैं घोषणा पत्र में? सरपंच बनने के बाद जैसे गांव के एक डिसीजन मेकिंग होती है कि कौन इसमें डिसाइड करेगा कि कैसा काम हो, या किसी काम को लेके कई बार मतभेद भी हो जाते हैं, जी, तो उसमें भी हम पंचायत की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे कि पंचायत में जो भी काम हो रहा है वो सभी सदस्यों के एक मत से हो, एक मत से हो। और उसके अलावा जैसे कुछ पुरस्कार हैं या गाँव के लिए, जैसे कुछ आदर्श ग्राम बनाना, निर्मल ग्राम बनाना, या गांव को गोद लिया जाता है, तो उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें स्कीम बता रखी है कि इस प्रकार से गोद ले सकते हैं या गांव के विकास के लिए, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जो राजनीतिक ऊपर पद हैं हमारे ऊपर, उसमें भी हम जाके उनसे प्रयास करेंगे कि हमारे गाँव में वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हम गाँव का अच्छे से विकास कर सकें। जी। अगला सर पॉइंट? सर यही है कि मैं समाप्त करना चाहूँगा कि आदर्श गांव का और निर्मल ग्राम का, और यही हमारा टारगेट रहेगा। उसके अलावा काम तो आपको मैंने सब बता ही दिए जितने। सर देखने में अक्सर आता है, और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे नहीं, 99% अगर गाँव की बात करूँ तो कोई गलत बात नहीं है, रोड भी बन जाते हैं, गलियाँ भी बन जाती हैं, नालियाँ भी बन जाती हैं, लेकिन फिर भी नालियों के अंदर कहीं ना कहीं गंदा पानी भरा रह जाता है। उसकी निकासी का एक मेन कारण हो जाता है कि निकासी नहीं हो पाती है, या तो जोड़ व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, या जैसे कि सीवर लाइन व्यवस्था नहीं बना पाते हैं। तो उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो मैंने जैसे सबसे पहले आपको पॉइंट बताया, साफ़ सफाई के लिए तो हमारा सबसे पहला कदम है ही, क्योंकि साफ़ सफाई से हम एक तो बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। अपनी जो पंचायत के सदस्य हैं, हमारी जो पब्लिक है, उसके लिए हम वो सुविधा देंगे अगर साफ़ सफाई की, और उसमें लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत भी लोगों को जागरूक करेंगे, खुद लोग साफ़ सफाई अपने आसपास में रखें, और पंचायत के फंड से हम जितना हम करवा सकते हैं उतना हम करवाएंगे। जी। उसके अलावा एक जैसे धार्मिक प्रतिष्ठान की तो अगर बात करूं, तो जैसे हम 12 महीने से ऑलरेडी हमारे गांव में गौशाला चला रहे हैं। जय दादा संदास नाम से हमारी गौशाला चल रही है। तो उसमें हमारा ये प्रयास है, आगे सरपंच बनने के बाद अगर नहीं भी बने तो उसके लिए भी यही प्रयास है, नहीं बनेंगे तो भी हमारा यही प्रयास है कि वो राष्ट्रीय स्तर की गौशाला बने। जैसे नागौर एरिया में गौशाला हैं, सभी प्रकार के गऊ अगर कहीं पे भी किसी एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है या उनको कोई पीड़ा है, कुछ तकलीफ़ है, तो उनको हम हमारे यहाँ ला के रख सकें। और गऊ के विकास के लिए जो भी हम सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर की गौशाला यहाँ पे क्वाडवास में बनाए। ये गौशाला जो है आपकी क्वाडवास में, ये रजिस्टर्ड है सर? नहीं, अभी रजिस्टर्ड नहीं है। वही मैंने आपको बोला, हम 12 महीने से तो इसको ऐसे ही अभी चला रहे हैं जी। हमारे पर्सनल एक्सपेंस पे ही चल रही है अभी तो। और हमारे इसमें हमने एक गाड़ी भी लगा रखी है जो आसपास के गांव से कलेक्शन, जो भी खाने पीने की चीज़ें गाँव के लिए कोई भी दान करता है या पैसे में कोई दान करता है, तो वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि इसको एक ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्ट बना के इसको राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाएंगे। तो मैं अभी आपकी बात करवा रहा हूँ, जो सरपंच के प्रत्याशी हैं
यहाँ पर सूबेदार सूबे सिंह जी उनके एक प्रतिनिधि के तौर पे आपके सामने बैठे हुए हैं। तो उन्होंने घोषणा पत्र की जो वो बातें आपके सामने बताई हैं, ये उनका अपना टारगेट है। सर, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं चुनावी माहौल के अंदर आते हैं लोग, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करते हैं, चाहे वो हम एमएलए से एमपी से लेकर के एक पार्षद या पंच तक की बात करते हैं। पंच भी बोलेगा मैं वार्ड में ये करवा दूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बरसाती मेंढक की तरह इस चुनावी माहौल में आए और उसके बाद में कुएं का मेंढक बन के रह जाएंगे? नहीं, देखो, जैसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है या बड़ी जिसमें घोषणाएं हैं, जिसमें लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये तो हमारा गांव है, हम लोगों से दिन रात मिलते हैं और आगे भी हमें मिलना ही है। तो हम ऐसा ही काम, और गांव में हमें पता है समस्याएं क्या हैं, लोग जो हमसे जुड़े हुए वो भी बता रहे क्या क्या समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान तो हमें करना ही है, क्योंकि हम लोगों से हमें रोज़ाना ही मिलना होगा। अगर सरपंच कोई यहाँ पे रहेगा तो उसके लिए तो ऐसा है नहीं, अगर सांसद है वो तो किसी क्षेत्र में पहुँच नहीं पाएंगे। मान लो, हो सकता है वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आएँ। हमें तो रोज़ाना यहीं रहना है और यहाँ की समस्याएं हमेशा ही लोग बताएंगे और हमें भी दिखेंगी, तो हमें उनका समाधान तो करना ही है। जी, मेरा एक क्वेश्चन उसके अलावा सर मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा। जैसे गांव का जो शमशान घाट है, उसमें टीन शेड नहीं है हमारे यहाँ पे, तो हम उसमें टीन शेड भी लगवाएंगे। 4 द्वारी भी नहीं होगी और 4 द्वारी भी नहीं है, 4 द्वारी भी उसमें शमशान घाट में लगवाई जाए। जी, ये अच्छा है। मेरा एक सर आपसे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक प्रत्याशी के रूप में, यानी कि आपके जो दादाजी, बाबा, आपके बड़े ताऊ जी आपके खड़े हो रहे हैं। गांव की पंचायत, गांव के लोग जितने भी वोटर हैं वो उनको क्यों वोट करें? क्या कारण है ऐसा? क्या लगा कि इनको वोटिंग करें? ये एक बार आप दर्शकों को जरूर बताएं। तो ये सारे पॉइंट्स तो जैसे मैंने आपको बताए ही हैं। एक तो मेरा मेन टारगेट, मैंने जैसे हमारा पॉइंट जो है सर, पॉइंट तो होते ही हैं, बिल्कुल सही है। जैसे कि आपके हैं तो दूसरे भी प्रत्याशियों के होंगे बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं मिलान है, कहीं ना कहीं आत्म संतुष्टि होगी वोटरों की। तो वो क्या है, क्यों है? वो तो यही है कि जितने प्रत्याशी अभी हैं उनमें हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सबसे भी पढ़े लिखे हैं और रिटायर पर्सन हैं जी, और उन्होंने ऑलरेडी लीडरशिप की है। आर्मी के अंदर सूबेदार के पद पे वो रह चुके हैं। तो वो ऑलरेडी मतलब एक कंपनी को संभालते थे वहाँ पे। तो उसमें 60-70 लोगों का प्रतिनिधित्व उन्होंने अपने उस कार्यकाल में किया है। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर है। जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे कि हम हमारे जो काम पंचायत फंड से कराएंगे, उसके अलावा भी गाँव के लिए जो स्कीमें हैं, ऊपरी जो राजनीतिक पद हैं उनके ऊपर जो कुछ स्कीमें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया गांव को गोद ले लेना, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे जी। तो गांव में ये अलग करने का हमारा यही प्रयास है कि कोई भी सरकार, क्योंकि देखो सरकार इतनी योजनाएं चलाती है, चाहे राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अगर हैं, मान लो कभी, तो वो प्रचार के दौरान या चुनाव के दौरान घोषणाएं होती हैं और घोषणाएं होने के बाद कुछ स्कीमें लागू भी होती हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचानी है, उसके लिए हम कार्यरत रहेंगे जी। नहीं पहुंच पाती, उसका कारण एक भी रहा है कि जैसे कि पार्षद हो गए, ब्लॉक समिति मेंबर हो गए या फिर सरपंच हो गए, पंच हो गए, उन तक ये नॉलेज भी नहीं पहुंच पाती है और वो भी नहीं पहुंचा पाते हैं, ये भी कारण रहा है। तो सर, ये तो आपका जो चुनावी घोषणा पत्र रहा है सूबे जी का। अभी आप हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे 3 तारीख की वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए यही अपील है कि शांतिपूर्ण मतदान हो, और गांव में क्या है कि सभी एक दूसरे को जानते हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं सभी अपने ही हैं। तो हमें वोटिंग बढ़ चढ़ के करनी है, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग हो हमारे गांव में, हम ये चाहते हैं। जैसे कि अगर 60-70% नॉर्मली वोटिंग होती है, हम चाहते हैं कि 100% वोटिंग हो गाँव में, और सभी उम्मीदवार अच्छे हैं, और जिस भी उम्मीदवार के उन ऊपर उनको भरोसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएँ और वोटिंग करें। यही मैं सबसे आशा करता हूँ। तो अभी मैं आपकी बात करवा रहा था सूबेदार जो सूबे सिंह जी हैं, जो कोहाड़ावास से प्रत्याशी है सरपंच पद के, तो उनके अपने भतीजे से बात करवा रहा था आपकी। इन्होंने घोषणा पत्र भी बताया, अपील भी बता दी, इन्होंने जो स्कीम थी वो भी बता दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।